बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेबी बूटीज लेके आई हूँ। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी ये बेबी बूटीज है। ये 0 से लेके न्यूबॉर्न बेबी से लेके और 3 मंथ के बेबी को आराम से आएगी। बहुत ही आसान स्टेप में मैंने इसको बनाया है। जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से बनाना शुरू किया और यहाँ पर आके मैंने इसका एंड किया है। अगर आप इसको न्यूबॉर्न बेबी से 3 महीने के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो आप सेम इतने ही फंदे डाल के बुन लीजिए। और आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो 2 से 4 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल वूल ली है और ये मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो फंदे हम सिंगल धागे से डालेंगे। तो इस तरह से सिंगल धागा करेंगे और यहाँ पर एक नोट लगाएंगे। इस तरह से फंदा बना लेंगे ऐसे। अब देखिए जो छोटा धागा है इसको अंगूठे पे करेंगे और वर्क वाले धागे को उंगली पे ऐसे करके यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और फंदा बनाएंगे। 2 3 4 5 6। इसी तरह से हम यहाँ पर 42 यानी 42 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए ये 42 फंदे मैंने डाल लिए हैं यानी 42 फंदे सिंगल धागे से डाल लिए हैं। और फंदे नहीं ज़्यादा टाइट है नहीं ज़्यादा लूज है। सिंगल धागे से फंदे डालेंगे। अब देखिए यहाँ से धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इसको लास्ट तक ऐसे ही बुनते जाएंगे। इस तरह से बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो अब देखिए यहाँ से फिर से पूरी रो को हम ऐसे ही धागा अपनी तरफ करेंगे और ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। जो ये फर्स्ट फंदा है इस फंदे को यहाँ से थोड़ा सा टाइट रखेंगे ऐसे। ऐसे पूरी सिलाई को फिर से उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को बुनेंगे। तो ये सेकंड सिलाई को भी पूरी को उल्टा उल्टा बुन लिया। तो देखिए इस तरह से एक धारी हमारी सीधी तरफ से है, एक धारी हमारे बैक साइड से है। तो जैसे हमने ये 2 सिलाइयाँ बनाई हैं दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए, इसी तरह से हम 18 सिलाइयाँ और बनाएंगे। टोटल 20 सिलाई बनाएंगे फंदे डालने के बाद दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए। अब फिर से देखिए यहाँ से फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर ऐसे ही उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ पर 20 सिलाइयाँ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये 20 सिलाइयाँ बना के मैंने कंप्लीट कर ली हैं। 10 लाइनें हमारी यहाँ पर बनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 ही लाइनें हमारी यहाँ पर बनी हैं। तो 20 लाइनें हमने बना ली हैं। अब यहाँ पर देखिए अब हम फंदे घटाएंगे। तो टोटली हमने यहाँ पर 42 फंदे डाले हैं, 42 फंदे। अगर आप इसमें और भी बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 4 फंदे स्टार्टिंग में ज़्यादा डाल लीजिएगा और ये 2 धारियाँ और बना लीजिएगा। जैसे 10 लाइनें बनाई हैं तो 11-12 लाइनें बना लीजिएगा, बड़ा साइज बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को ज़्यादा नहीं टाइट रखेंगे नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। 1 फंदा कम हुआ, 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए ये 8 फंदे हमने यहाँ पर बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब आगे की सिलाई को हम ऐसे ही बुनेंगे। अब ये आगे के फंदे बुनेंगे ऐसे ही उल्टा उल्टा।
तो ये यहाँ पर 8 फंदे घटा के फिर पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बना लिया। अब देखिए यहाँ से फिर दूसरी तरफ से भी हम यहाँ से 8 ही फंदे घटाएंगे, जैसे हमने यहाँ से 8 फंदे घटाए हैं। तो फिर से देखिए 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, इसको वापस इसी पे लेंगे, 1 फंदा कम हुआ, 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए दोनों तरफ से हमने ये 8 फंदे बाइंड ऑफ किए। 8 फंदे यहाँ से कम किए हैं, 8 यहाँ से। अगर ये फंदे मेरे टोटल 42 थे, 42 में से मैंने 8 फंदे यहाँ कम किए, 8 यहाँ। अगर आप यहाँ पर बड़ा साइज बनाएंगे तो ये लाइनें भी 1-2 लाइन ज़्यादा बना लीजिए। यहाँ पर फंदे 4 से 6 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। अगर आप इसको 46 फंदों में बनाएंगे तो आप यहाँ पर 9-9 फंदे कम कीजिएगा। 50 में बनाएंगे तो 10-10 फंदे कम कीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ से अब इस पूरी रो को हम ऐसे ही बनाएंगे। तो ये सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया। अब यहाँ पर हम डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे। तो देखिए इस फंदे को हम ऐसे बनाएंगे। अब धागे को अपने पास ऐसे रखेंगे और इस तरह से, तो धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे से 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए बनाएंगे, जाली डालेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और ऐसे जाली डालेंगे। तो इसी तरह से इस पूरी रो को हम बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और 2 का 1 फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से इसको पूरी सिलाई को हम बुनेंगे, इसी तरह से। तो ये जाली डाली, 2 का 1 किया, लास्ट का फंदा है, इसको फिर ऐसे ही सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से जाली डालते हुए पूरी सिलाई को बुन लिया। अब यहाँ से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। जो जाली वाला फंदा है उसको भी उल्टा बनाएंगे ऐसे। तो पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। बहुत ही आसान तरीके की ये बेबी बूटीज है, बेबी शॉक्स है, बहुत ही आसान है। बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। सिर्फ उल्टे उल्टे सिलाइयाँ बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे और बहुत ही जल्दी से ये बन के आ जाती है। ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब फिर देखिए यहाँ से फिर पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए अब हम इसका ऊपर की तरफ वाला बॉर्डर बना लेंगे। तो दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाते हुए हम यहाँ पर 10 से 12 सिलाइयाँ बना लेंगे। जितना आपको बॉर्डर चाहिए ऊपर, उतना बॉर्डर आप इसका बना लीजिए। तो ये दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए मैं इसके बॉर्डर को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे इसको कैसे बनाएंगे। तो ये बॉर्डर बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। 10 सिलाइयाँ बनाई हैं, 1 2 3 4 5 धारियाँ हमारी बन के आ गई हैं। अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे, फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को नहीं तो ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। अगर टाइट बंद करेंगे तो ऊपर से बच्चे के पैर में पहनाने में प्रॉब्लम होगी। आप इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखिए, ज़्यादा लूज नहीं रखिए, नॉर्मल रखते हुए इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो इस तरह से दो का 1 करेंगे, करते हुए लास्ट तक इनको बंद करेंगे। तो ये सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब देखिए जो ये धागा है इसको थोड़ा सा लंबा काटेंगे, क्योंकि इसी से ही हम सिलाई करेंगे। अब इस कटे हुए धागे को इसके अंदर से निकाल के ऐसे इसको टाइट करके नोट लगाएंगे।
और अब इसकी सिलाई करेंगे। अब देखिए, अब हम इस बुटीज की सिलाई करेंगे। तो ये हमारा सीधा हिस्सा है, ये अंदर की तरफ हमारा उल्टा हिस्सा है। तो देखिए, अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे, इस तरह से सीधी तरफ से ही हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए, यहाँ से डाल लेंगे नीडल को इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस धारी के अंदर धारी को हम मिलाएंगे, लाइन के अंदर लाइन मिलाएंगे। तो यहाँ से इसको टाइट करेंगे। अब यहाँ से फंदा उठाएंगे, इस तरह से डाल लेंगे, फिर इसके अंदर से निकाल लेंगे, फिर इस धारी के अंदर से निकाल लेंगे, बिल्कुल आमने सामने इसकी लाइनें करके जब इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से लेंगे एक फंदा, फिर एक फंदा यहाँ से लेंगे इस लाइन के अंदर से, फिर एक फंदा यहाँ से लेंगे, फिर इस लाइन के अंदर से लेंगे। अब ये लास्ट लाइन है बॉर्डर की, इसके अंदर से लेंगे, इस लास्ट वाली से लेंगे, इसी तरह से करते हुए। तो देखिए, इस तरह सिलाई करेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई किस तरह से की हुई है। फिर यहाँ से यहाँ तक इसी तरह से सिलाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और नीचे का शोल इसी तरह से सिलाई करेंगे। बारीक बारीक टांके लगाते हुए हम इसकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही यहाँ से सिलाई करेंगे, ऐसे। फिर इसके अंदर से लेंगे, इसकी बहुत ही बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई करेंगे। तो इसको इस तरह से सिलते जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये फ्रंट वाला पार्ट, फिर ये नीचे वाला शोल वाला पार्ट, यहाँ तक इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, सिलाई होने के बाद हमारी बुटीज की शेप इस तरह से बन के आई है। अब हम इसमें जो ये डोरी डालने के लिए हमने जाली बनाई थी, तो अब हम डोरी बनाएंगे। तो डोरी देखिए किस तरह से बनाएंगे, ऐसे धागा लेंगे और धागे को हम इस तरह से डबल कर लेंगे। डबल से बनाएंगे तो थोड़ी सी ये मोटे उसमें बन के आ जाएगी, इस तरह से ऐसे डबल करेंगे और यहाँ से ऐसे ऐसे एक नोट लगा के ऐसे फंदा बना लेंगे, इस तरह से फंदा बनाएंगे। और जितनी लंबी आपको चाहिए इस तरह से आप क्रोशिया से इसकी डोरी बना लीजिए। तो इसकी डोरी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें डोरी डाल लेंगे। तो देखिए, ये डोरी मैंने बना के कंप्लीट कर ली। अब देखिए, डोरी को डाल लेंगे कैसे। ये हमारा सेंटर का पार्ट है, यहाँ से हम इस तरह से क्रोशिया डाल लेंगे और इसको इसके अंदर डाल के इस तरह से अंदर की तरफ ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे निकाल लेंगे। अब फिर देखिए, फिर यहाँ से फिर इसके अंदर डाल लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से इसके अंदर डाल लेंगे,
तो इसी तरह से हम इस डोरी को चारों तरफ से निकाल लेंगे। तो देखिए डोरी डलने के बाद हमारी बूटीज की शेप इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारी सी बेबी बूटीज बनी है। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। अगर आपको मेरी ये बेबी बूटीज पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारी ये बेबी बूटीज कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।